Hello student, today lecture topic is challenges in establishing psychology as a science. इसी को मराठी में बोला जाता है की मानसशास्त्राची शास्त्र म्हणून उभारणी करताना येणारे आव्हाने. यानी कि स्टूडेंट साइकोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है, हम उसको साइंस कंसिडर करते हैं और जब हम साइकोलॉजी को साइंस बोलते हैं तो जब एज ए साइकोलॉजी एज ए साइंस बोल के जब हमारे सामने आता है तो इसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस के ऊपर हम यहाँ पर आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे. तो इसमें हमको 4 पॉइंट डिस्कशन करना है. नंबर 1 है साइकोलॉजी प्री प्रैग्मेटिक स्टेज. नंबर 2 इश्यूज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटीज एंड वैलिडिटी. नंबर 3 issues related to predictabilities and replicabilities. Number 4 objectifying humans. These are 4 points. स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे. चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस. स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. इट्स में controversies and criticism of psychology have been made on theoretical, practical, ethical and philosophical ground. स्टूडेंट साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स को लेकर और थ्योरीज को लेकर और फिलोसॉफिकल बेसिस पे बहुत सारे सवाल होते हैं और उस सवालों का जवाब देना ही साइकोलॉजी के सामने एक चैलेंज होता है और वो किस तरह से 1 बाय 1 देखते हैं. पॉइंट नंबर 1 साइकोलॉजी इन प्री प्रैग्मेटिक स्टेट. स्टूडेंट, साइकोलॉजिस्ट को परफेक्ट साइंस बोलने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज साइकोलॉजिस्ट को फेस करना होता है. उन सवालों के जवाब जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो प्योर साइंस के सब्जेक्ट देते हैं, जिस तरह वो प्रैक्टिकल करके 100% कुछ चीज़ों को प्रूव करते हैं, उसी के बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट को कंसीडर किया जाता है और यहाँ पर ही क्वेश्चन मार्क साइकोलॉजी के सामने आता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह साइकोलॉजी परफेक्ट साइंस कंसीडर नहीं होता है. 100% एक्यूरेसी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में नहीं होती है, बट एज ए ह्यूमन बींग्स के ऊपर साइकोलॉजी स्टडीज़ करता है, ह्यूमन बींग के बिहेवियर की स्टडी करता है. इसलिए 99% या 95% साइकोलॉजी की रिजल्ट यहाँ पर एक्यूरेसी होती है. फिलोसोफर नेम्स थॉमस कुल का कहना है कि साइकोलॉजी प्री प्रैग्मेटिक स्टेज है. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि किसने प्री प्रैग्मेटिक स्टेट एज अ साइकोलॉजी कंसिडर किया था. तो आपको यहाँ पर थॉमस कुन का नाम देना है. साइकोलॉजी हैज़ नॉट सक्सीड एट इन प्रोड्यूसिंग कम्युलेटिव बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हैज़ अ क्लियर conceptual care that is consequently agree upon by expert in psychology. तो स्टूडेंट्स, इसी का जवाब मैंने आपको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश की कि साइकोलॉजी प्री प्रैग्मेटिक स्टेज पे है. हम उसको 100% फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह 100% कोई भी सवालों के जवाब प्रूव करके नहीं बता सकते, बट 99% 95% साइकोलॉजी के सजेशन और टेस्टिंग परफेक्ट होती है. ये भी साइकोलॉजी के सामने एक चैलेंजेस के सामने आता है. स्टूडेंट, आप सेकंड चैलेंज देखते हैं. इश्यूज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटीज एंड वैलिडिटी. ये इसको मराठी में वस्तुनिष्ठता व विश्वसनीयता याबाबत काही प्रमाण कमतरता मराठी में बोला जाता है. यानी कि इश्यूज रिलेटेड ऑब्जेक्टिविटीज एंड वैलिडिटी. Some areas of psychology such as personality, leadership, creativity, emotion, attitude, etc. ये जो कंसेप्ट है सॉफ्ट रिसर्च मेथड्स के ज़रिए यानी सर्वे और क्वेश्चनर के ज़रिए मेजरमेंट की जाते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या है. वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटीज़ को समझने के लिए आपको इससे पहले आए हुए वीडियोस को देखना होगा. जो चीज़ मेजरमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि एटीट्यूड हमको मेजरमेंट करना है, अगर वही टेस्ट से एटीट्यूड ही मेजर हो रहा है तो उसको वैलिड बोला जाता है. इसको लेकर भी क्वेश्चंस बहुत मरतबा क्वेश्चनर्स के अंदर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं या क्वेश्चनर जो होती है वो वैलिड नहीं होती है. इसलिए ये भी एक चैलेंजेस यहाँ पर सामने आता है.
Methods such as introspection and psychoanalysis are inherently objectivities. Therefore, psychology to some extent falls short on category of objectivities and validities. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पर समझ में आया होगा, किस तरह से साइकोलॉजिस्ट के सामने चैलेंजेस होते हैं ऑब्जेक्टिविटीज़ को लेके और वैलिडिटी को लेके, और ये 100% फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से इसलिए साइकोलॉजी पे यहाँ पर एज ए साइंस बोल के क्वेश्चन मार्क सामने आता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। तीसरा चैलेंजेस कौन सा है साइकोलॉजी के सामने? इश्यूज रिलेटेड टू प्रेडिक्टिबिलिटीज एंड रिफ्लेक्टिबिलिटीज, पूर्वकथन और प्रचिति या बाबत काई प्रमाणित कमतरता। देखिए स्टूडेंट, साइकोलॉजी मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज प्रिडिक्ट बिहेवियर। साइकोलॉजी के जो 4 गोल है उसमें से एक गोल है साइकोलॉजी को जो बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी को जब बिहेवियर प्रिडिक्ट करना होता है उस टाइम में साइकोलॉजी के सामने बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस होती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर डायनामिक होता है। डायनामिक पर्सनालिटी हम बोलते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है और उसको एक्यूरेट टेस्टिंग करने में यहाँ पर डिफिकल्टीज आती है। अंडरस्टैंडिंग इट इज कॉजेस and its psychologists making exit prediction is difficult as the people respond differently in different situation. Human behavior is more difficult to study than practice and chemical compounds. यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री हम बायो की बात कर रहे थे उससे अगर हम कंपेयर करेंगे साइकोलॉजी को तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट में ह्यूमन बीइंग को 100% प्रेडिक्ट करना या रेप्लिकेबिलिट करना। जिस तरह से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब में जाके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट हम एक्यूरेसी 100% लेकर आ सकते हैं, पर ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की स्टडी के दरमियान उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी, उसका इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये टेस्टिंग करने में 100% एक्यूरेसी में डिफिकल्टीज आती है बिकॉज ऑफ सिचुएशन एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ह्यूमन बिहेवियर इज मोर डिफिकल्ट टू स्टडी देन प्रैक्टिकल्स एंड केमिकल कंपाउंड्स। देयरफॉर इट टेस्ट रिजल्ट इन साइकोलॉजीज आर मोर वैरिड, हार्डर टू कंट्रोल एंड डिफिकल्ट टू रिप्लिकेट। ये रिप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। रिप्लिकेट मतलब पता सेम रिजल्ट को सेम टेस्टिंग हम जब सेकंड टाइम करते हैं तो सेम रिजल्ट आने के चांसेस कम होते हैं रिप्लिकेट करना। तो स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस, मानवाची अवहेलना, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है उनको लेकर यह ऑब्जेक्टिफाइंग किया जाता है या उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है या उसको अवहेलना का आरोप लगाया जाता है, या फिर ह्यूमन बींग के साथ में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या ह्यूमन बींग को हम टॉर्चर कर रहे हैं या ह्यूमन बींग्स को हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। ये इस तरह के सवाल यहाँ पर सामने आते हैं कि इट इज़ हाउ इज़ पॉसिबल टू एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसके जवाब यहाँ पर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और यह ह्यूमन बींग्स के ऊपर किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग को किस तरह आप डीह्यूमनाइजिंग कर सकते हैं या डीह्यूमनाइजिंग आप कर रहे हैं, पेट्रॉइड कर रहे हैं या ह्यूमन बींग को टॉर्चर कर रहे हैं या उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर ऑब्जेक्शनेबल होता है। ये भी यहाँ पर इसलिए मानवीय मनाची अवहेलना, ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस, इस तरह के सवाल यहाँ पर सामने आते हैं, और ये सब सवालों के जवाब देना बहुत मर्तबा साइकोलॉजिस्ट को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए ये चैलेंजेस है साइकोलॉजी के सामने। इसलिए अभी हमने इस वीडियोस के ज़रिए चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग साइकोलॉजी एज ए साइंस में 4 पॉइंट डिस्कशन किए। होप सभी स्टूडेंट को 4 पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। इतना याद रखना है इसमें कि साइकोलॉजी इतनी आसानी से साइंस नहीं बना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फेस करना हुई। शुरू के दौर से यानी 18वीं सेंचुरी से लेके अभी तक के साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग साइंस है। स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी में रिसर्चेस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई नई टेस्ट बन रही है, और सभी टेस्ट एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक 100% की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है 100। और इसी की तरह से साइकोलॉजी एज जितने भी साइकोलॉजी के सामने जो चैलेंजेस है उन सभी चैलेंजेस को यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये उम्मीद करता हूँ। और किसी को कोई अगर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो उन लोगों को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करना है। उन सभी सवालों